स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। चौथे दरवेश ने रोते रोते अपनी कहानी सुनाई। अब मेरी बदकिस्मती की दुख भरी कहानी सुनो। थोड़ा ध्यान देकर मेरी पूरी कहानी सुनो कि किन वजहों से दुखी होकर मैं यहां तक आया हूं। मैं तुम्हें सब बताऊंगा, तुम ध्यान देकर सुनो। ओ अल्लाह का रास्ता बताने वालों, थोड़ा ध्यान दो। यह तीर्थयात्री जो अब इस नीच हालत तक पहुंच चुका है, चीन के राजा का बेटा है। मुझे बड़े नाजों से पाला गया था। मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी गई थी। मुझे इस दुनिया के अच्छे बुरे किसी का कुछ भी पता नहीं था और सोचता था कि मेरी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। जब मैंने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं, ऐसे समय में यह बुरी घटना मेरे साथ घटी। राजा जो इस लावारिस का पिता था, इस धरती को छोड़ गया। जाते समय उन्होंने अपने छोटे भाई यानी मेरे चाचा को बुलाया और कहा, मैं अब अपना राज्य और सब संपत्ति छोड़कर जा रहा हूं। मैं तो अब जा रहा हूं, पर तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर देना। तुम अब एक बड़े की तरह से व्यवहार करना। राजकुमार जो मेरा वारिस है, जब तक वह बड़ा हो और उसे राज करने की समझ आए, तब तक तुम उसकी तरफ से राज करना। सेना और किसानों के साथ अच्छा बर्ताव करना, उनको कभी दबाना नहीं। जब राजकुमार बड़ा हो जाए तो उसको ठीक से रास्ता दिखाना, ठीक से सलाह देना और उसको राजकाज सौंप देना। तुम अपनी बेटी रोशन अख्तर की शादी उससे कर देना और राजकाज से आज़ाद हो जाना। तुम अगर इस तरह से काम करोगे तो राज्य अपने परिवार में ही रहेगा और उसे कोई और नहीं ले पाएगा। ये कहकर राजा चले गए और मेरे चाचा राजा बन गए। अब वह सरकार चलाने लगे। उन्होंने मुझे जनान खाने में ही रखा और कहा कि मैं जब तक राज करने लायक न हो जाऊं, मैं वहीं रहूं। जब तक मैं 14 साल का हुआ, तब तक मैं राजकुमारियों और दासियों के बीच रहकर बड़ा हुआ। मैं उन्हीं के साथ रह रहकर खेल खेल कर बड़ा हुआ। जब मैंने सुना कि मेरी शादी मेरे चाचा की लड़की से हो रही है तो मैं बहुत खुश हुआ। इसी आशा में कि इस शादी के बाद मुझे राजगद्दी मिल जाएगी, मैं बिल्कुल लापरवाह हो गया। मैं सोचता रहा कि अब मैं राजा बन जाऊंगा। ये दुनिया तो आशा पर ही जीती है ना। मैं फारस से आए हुए एक नीग्रो दास के पास, जिसका नाम मुबारक था, जाकर बैठ जाया करता था। यह दास मेरे पिता के समय में रहा करता था। हम सबको इसके ऊपर बहुत भरोसा था क्योंकि यह बहुत ही वफादार और समझदार था। यह मेरी इज्जत भी बहुत करता था और मुझे बड़े होते देखकर बहुत खुश था। वह कहता था, अल्लाह का लाख लाख धन्यवाद है कि अब तुम एक नौजवान हो गए हो। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह के साए में तुम्हारे चाचा तुम्हारे पिता की इच्छा पूरी करेंगे, यानी वह तुम्हें अपनी बेटी भी देंगे और राज्य भी दे देंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत ही मामूली सी दासी ने मुझे बिना किसी वजह के इतनी जोर का एक थप्पड़ मार दिया, जिसकी 5 उंगलियां मेरे गाल पर छाप छोड़ गईं। मैं रोता हुआ मुबारक के पास गया। उसने मुझे गले लगाते हुए अपनी आस्तीन से मेरे आंसू पोंछे और कहा, आइए आज मैं आपको राजा बनाता हूं। हो सकता है कि आपको देखकर उनका मन कुछ पिघल जाए और यह सोचकर कि अब आप राजा बनने के लायक हो गए हैं, वह आपको आपके अधिकार दे दें। ये कहकर वह मुझे तुरंत ही मेरे चाचा के पास ले गया। मेरे चाचा ने दरबार के सामने मेरे लिए बहुत प्यार दिखाया। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो और तुम यहाँ आज किस वजह से आए हो? जवाब मुबारक ने दिया, ये यहाँ आज कुछ कहने आए हैं। ये सुनकर उन्होंने अपने आप से कहा, मैं बहुत जल्दी ही राजकुमार की शादी कर दूंगा। मुबारक बोला, यह तो बड़ी खुशी का मौका होगा। राजा ने तुरंत ही ज्योतिषियों और भविष्य बताने वालों को बुला भेजा और झूठी रुचि दिखाते हुए उनसे पूछा, इस साल में कौन सा महीना, कौन सा दिन और दिन का कौन सा समय बेटी की शादी के लिए शुभ रहेगा, ताकि मैं उसी दिन राजकुमार की शादी कर सकूं। उन्होंने यह सोचते हुए कि राजा अपने बड़े भाई की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, गुना भाग किया और बोले, ओह ताकतवर राजा, इस साल में तो कोई भी दिन मुहूर्त शुभ नहीं है। ये साल अगर किसी तरह से सुरक्षित निकल जाए तब अगले साल बहुत शुभ मुहूर्त है। यह सुनकर राजा ने मुबारक की तरफ देखा और कहा, इसको फिर से जनान खाने में ले जाओ। अगर अल्लाह ने चाहा तो इस साल के बाद मैं अपनी राजगद्दी उसको सौंप दूंगा। उससे कहो कि वह आराम से रहे
और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मुबारक ने राजा को सलाम किया और मुझे साथ लेकर जनान खाने की तरफ चल दिया। 2-3 दिन बाद मैं फिर से मुबारक के पास गया तो मुझे देखकर वह रो पड़ा। यह देखकर मुझे आश्चर्य हुआ तो मैंने उससे पूछा, अब्बू जी, सब ठीक तो है ना? आप क्यों रो रहे हैं? तो मेरा वह भला चाहने वाला, जो मुझे अपने दिल और आत्मा से चाहता था, बोला, मैं उस दिन आपको उस अत्याचारी के पास लेकर गया था। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको वहां कभी नहीं ले जाता। यह सुनकर मैं चौंक गया और उससे पूछा, मेरे वहां जाने से क्या नुकसान हो गया? आप मुझे सब कुछ सच सच बताइए। वह बोला, आपको देखकर आपके पिता के समय के सब मंत्री, वजीर, दरबारी, कुलीन लोग, सभी लोग बहुत खुश थे। आपको देखकर उन्होंने यह कहते हुए अल्लाह को धन्यवाद देना शुरू कर दिया, अब हमारा राजकुमार बड़ा हो गया है और राज्य करने के लायक हो गया। कुछ ही समय में राज्य ठीक वारिस को मिल जाएगा और वह हमारे गुणों का बदला ठीक से देगा। यह खबर उस नीच राजा के कानों तक पहुंची और उसकी छाती में सांप की तरह से कुंडली मारकर बैठ गई। सो उन्होंने मुझे चुपचाप अकेले में बुलाया और मुझसे कहा, मुबारक, अब तुम कुछ ऐसा करो कि किसी तरह से यह राजकुमार मर जाए और मेरे दिल में गड़ा यह कांटा निकल जाए और मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकूं। उस दिन से मैं चुप हो गया हूं क्योंकि आपका चाचा ही अब आपका दुश्मन बन गया है। जब यह भयानक खबर मैंने मुबारक से सुनी तो मैं तो बिना मारे ही मरे जैसा हो गया। मैं अपनी जान के लिए डर कर उसके पैरों पर मरे जैसा पड़ गया। मैं बोला, अल्लाह के लिए मैं अपनी राजगद्दी छोड़ता हूं, पर मुझे बचा लो। उस वफादार गुलाम ने मेरा सिर पकड़कर मुझे उठाया और अपने गले से लगाते हुए कहा, आप डरिए नहीं राजकुमार, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। अगर वह ठीक से काम कर जाता है तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हम में जान है तब तक हमारे पास सब कुछ है। बहुत मुमकिन है कि मेरी इस तरकीब के अनुसार आपकी जान भी बच जाए और आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएं। इस तरह की तसल्ली देकर वह मुझे अपने साथ ले गया और मेरे मरे हुए पिता के कमरे में ले गया, जहां वह बैठा और लेटा करते थे, और मुझे बहुत तसल्ली दी। वहां एक स्टूल रखा हुआ था। उसने मुझसे उस स्टूल की एक टांग पकड़वाई और दूसरी टांग उसने खुद ने पकड़ी और हम दोनों ने उसको वहां से हटा दिया। उसको वहां से हटाने के बाद उसने वहां बिछा हुआ कालीन हटाया और फर्श को खोदना शुरू किया। जल्दी ही उसमें एक खिड़की दिखाई देने लगी। उस खिड़की में एक जंजीर और एक ताला लगा हुआ था। मुबारक ने मुझे अपने पास बुलाया तो एक पल को तो मुझे ऐसा लगा जैसे वह मेरा कत्ल करने जा रहा हो और कत्ल करके वह मुझे यहाँ दफन कर देगा। इस तरह मौत मेरी आंखों के सामने नाच रही थी, पर मैं क्या करता? कोई और रास्ता न देखकर मैं अल्लाह की प्रार्थना करते हुए चुपचाप उसकी तरफ बढ़ा। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि उस खिड़की के नीचे 4 कमरों की एक इमारत थी और उसके हर कमरे में सोने के 10 बर्तन जंजीर से बंधे लटक रहे थे। हर बर्तन के मुंह पर एक एक सोने की ईंट रखी हुई थी और हर ईंट पर जवाहरातों से जरा एक एक बंदर बैठा हुआ था। उन सब कमरों में मैं केवल 39 बर्तन ही गिन पाया। उनमें से एक बर्तन में सोने के सिक्के भरे हुए थे। उस पर न तो कोई ईंट थी और न ही कोई बंदर। एक बहुत बड़ा बर्तन रखा था जिसने बहुत सारे कीमती पत्थर भरे हुए थे। मैंने मुबारक से पूछा, अब्बू, ये तिलिस्मान सा क्या है और ये जो बंदरों की शक्लें बनी हुई हैं, इनका क्या मतलब है? वह बोला, इन बंदरों की कहानी यह है, तुम्हारे पिता की अपने जवानी के दिनों से ही जिनों के राजा मलिक सादिक से जान पहचान थी। इसके लिए हर साल वह मलिक सादिक के पास जाया करते थे और उसके पास 1 महीना रहकर आया करते थे। वे अपने साथ उनके लिए तरह तरह के इत्र और मुश्किल से मिलने वाली चीजें आदि ले जाया करते थे। जब वह मलिक से विदा लेकर घर वापस लौटते थे तो मलिक उनको पन्ने का बना एक बंदर दिया करता था। वे उसको यहाँ लाकर इन नीचे वाले कमरों में रख दिया करते थे। इस बात को मेरे सिवा और कोई नहीं जानता था। एक बार मैंने आपके पिता से कहा, आप उनके लिए हजारों रुपए की इतनी सारी मुश्किल से मिलने वाली चीजें लेकर जाते हैं और आप उनसे केवल एक बंदर की पत्थर की मूर्ति ही लेकर आते हैं। आखिर अंत में इसका क्या फायदा है? मेरे इस सवाल के जवाब में उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सावधान रहना और इस भेद को किसी के ऊपर भी नहीं खोलना। इनमें से हर बंदर की मूर्ति के पास हजारों ताकतवर राक्षसों की ताकत है। वे उसके एक हुक्म पर उसका काम करने को तैयार रहते हैं। पर एक बात और वह यह कि जब तक यहाँ 40 बंदर एक साथ इकट्ठे ना हो तो इनकी कोई कीमत नहीं। ये मेरा कोई काम नहीं कर सकते। सो जब राजा मरे तब इनमें से एक बंदर कम था। ये केवल 39 ही रहे
पूरे 40 नहीं हो पाए थे। इसलिए ओ राजकुमार, अभी ये सब बेकार है, इनको तो दिखाने का भी कोई फायदा नहीं है। आपकी यह हालत देखकर मुझे इस घटना की याद आ गई कि आपके पिता की तो उस जिन्न के राजा से दोस्ती थी। सो अगर मैं आपको किसी तरह से मलिक सादिक के पास भेजने में कामयाब हो सकूं और आप उसको अपने चाचा के अत्याचार के बारे में बताइए, तो उनकी दोस्ती को याद करके शायद वह आपको इन बंदरों की गिनती 40 करने के लिए एक बंदर और दे दे। और फिर अगर कुछ और नहीं हो सकता तो उनकी सहायता से कम आप अपना राज्य लेने में कामयाब हो जाए और आप फिर से चीन और मचीन पर राज कर पाए। इस तरह से आपकी जान बच जाए। मुझे इस समय आपकी चाचा के अत्याचार से बचने का इस तरकीब के अलावा जो अभी मैंने आपको बताया और कोई तरीका नजर नहीं आ रहा। मुबारक से यह सुनने के बाद मैंने उनसे कहा, मेरे दोस्त, अब तो तुम ही मेरी जान बचाने वाले हो, वही करो जो मेरे लिए सबसे अच्छा हो। मुझे अच्छी तरह से तसल्ली देकर वह बाजार गया। वहां से उसने कुछ इत्र और अगरबत्तियां खरीदी और भी कुछ खरीदा जिनको वह मलिक सादिक के लिए जरूरी समझता था। अगले दिन वह मेरे नीच चाचा के पास गया जो एक दूसरा अब्बू जहाल था और बोला, ओह दुनिया की रक्षा करने वाले, राजकुमार को मारने के लिए मैंने अपने मन में एक तरकीब सोच ली है। आप अगर मुझे इजाजत दें तो मैं कुछ कहूं। मेरा नीच चाचा यह सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, वह कौन सी तरकीब है? मुबारक बोला, इस तरह से मारने पर योर मैजेस्टी हर तरीके से बहुत खुश होंगे, पर मैं उनको जंगल ले जाऊंगा, वहीं उनको मार दूंगा और वहीं दफन भी करके वापस आ जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मुबारक की यह तरकीब सुनकर चाचा बहुत खुश हुआ और बोला, यह तो बहुत अच्छी तरकीब है, मैं ऐसा ही चाहता हूं कि बस वह किसी तरह से मार दिया जाए। मुझे उससे बहुत डर लगता है और अगर तुम मेरी इस चिंता को दूर कर दो तो इस सेवा के बदले में मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा। उसको तुम जहां ले जाना चाहो वहां ले जाओ, पर उसको मार दो और मुझे उसके मारे जाने की खबर ला कर दो। राजा को इस तरह संतुष्ट करके मुबारक मुझे और जिन्हों के राजा के लिए भेंट साथ लेकर चला। वह आधी रात के समय शहर से बाहर निकला और उत्तर की तरफ चला। वह बिना रुके लगातार 1 महीने तक चलता रहा। एक रात जब हम चल रहे थे, मुबारक ने महसूस किया और बोला, अल्लाह की मेहरबानी से बस अब हम अपनी यात्रा खत्म करने वाले हैं। यह सुनकर मैंने पूछा, ओ दोस्त, ये तुम क्या देखकर कह रहे हो? मुबारक बोला, राजकुमार, क्या आप यहाँ जिन्हों की सेना नहीं देख रहे? मैं बोला, नहीं तो मुझे तो यहाँ आपके सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुबारक ने तब सुलेमानी सुरमा निकाला और एक सलाई से उसे मेरी दोनों आंखों में लगा दिया। तुरंत ही मुझे वहां जिन्हों की सेना दिखाई देने लगी। वहां भी अपने अपने तंबुओं में एक पड़ाव डाले हुए थे। वे सब बहुत सुंदर थे और बहुत अच्छे कपड़े पहने थे। उन्होंने मुबारक को पहचान लिया। उन्होंने उसको खुशी खुशी गले से लगाया। वहां से हम आगे चले तो शाही तंबुओं तक पहुंचे और उनके दरबार में घुसे। मैंने देखा कि वहां बहुत सारी रोशनी हो रही है। कई तरह के स्टोर वहां 2-2 की लाइनों लगे हुए हैं, जिन पर विद्वान लोग, दार्शनिक, दरवेश, कुलीन लोग और भी बहुत सारे ऑफिसर बैठे हुए थे। कुछ नौकर लोग अपनी छाती पर हाथ बांधे हुए हुक्म के इंतजार में खड़े हुए थे। बीच में एक जवाहरात जरा सिंहासन रखा हुआ था, जिस पर एक आदमी बड़े शान से बैठा हुआ था। वह राजा मलिक सादिक था। उसके सिर पर ताज था और उसके कपड़ों पर मोती लगे हुए थे। मैं उसकी तरफ बढ़ा और उसे सलाम किया। उसने मुझसे बैठने के लिए कहा। फिर उसने खाना लाने का हुक्म दिया। खाना खत्म होने के बाद दस्तरख्वान हटा दिया गया। फिर उसने मुबारक की तरफ देखते हुए मेरी कहानी पूछी। मुबारक बोला, आजकल राजा की जगह राजकुमार के चाचा राज्य पर राज करते हैं और इस बेचारे राजकुमार की जान के दुश्मन हो गए हैं। इसीलिए मैं वहां से इनको साथ लेकर यहाँ योर मैजेस्टी के पास दौड़ा आया हूँ। ये अनाथ है, यह सिंहासन इसका है, पर कोई इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि आपके सिवाय वहां इसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। यह दुखी नौजवान अपने अधिकार ले सकता है। इसके पिता की सेवाओं को याद कीजिए और मेहरबानी करके इसकी सहायता कीजिए। इसको 40वां बंदर दे दीजिए ताकि हमारे राजा के पास रखिए। बंदरों की गिनती पूरी हो जाए और राजकुमार उनकी सहायता से अपना अधिकार पा ले। वह योर मैजेस्टी की जिंदगी भर गुणगान करेगा और आपकी लंबी जिंदगी और खुशहाली की दुआ मनाता रहेगा। इसके पास आपके सिवा और कोई इसकी सहायता करने वाला नहीं है। यह सब हाल सुनकर मलिक सादिक कुछ देर तक तो चुप रहा, फिर बोला, सच बात तो यह है कि मरे हुए राजा की सेवाएं और दोस्ती तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी,
यह सोचते हुए कि यह राजकुमार तो बेचारा बदकिस्मती का मारा हुआ है। इसने अपनी जान बचाने के लिए अपने पिता की राजगद्दी तक छोड़ दी है और अपनी सुरक्षा ढूंढते हुए यहाँ मेरे पास इतनी दूर तक आया है, तो न तो मैं उसको उनके बदले में किसी तरह की भी सहायता में कमी करूंगा जो भी मुझसे बन पड़ेगी, और न मैं उसे अनदेखा करूंगा। पर मेरे पास एक काम है, उसे अगर वह कर सकता है और मुझे धोखा नहीं देगा तो अगर वह उसको ठीक से और तरीके से कर पाता है तो मैं वायदा करता हूं कि मैं उसके पिता के दोस्त से ज्यादा अच्छा दोस्त बन जाऊंगा और फिर मैं उसको वही दे दूंगा जो वह चाहेगा। मैंने खुशी से हाथ जोड़कर उनसे कहा, आपका यह नौकर आप जो भी कहेंगे वह करेगा। जो भी सेवा योर मैजेस्टी चाहे, यह नौकर आपका वही हुक्म बिना धोखा दिए बजा लाएगा और यह काम उसके लिए दोनों दुनियाओं में सबसे ज्यादा खुशी का काम होगा। जिन्हों के राजा ने कहा, तुम तो अभी केवल एक लड़के हो, इसलिए मैं तुम्हें यह बात बार बार कहता हूं कि तुम मुझे धोखा मत देना, कहीं तुम किसी मुसीबत न पड़ जाओ। मैं फिर बोला, ओ अल्लाह, आपकी खुशकिस्मती मेरे उस काम को आसान बना देगी, और जहां तक मेरा सवाल है, आपको संतुष्ट करने की मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मलिक सादिक ने मेरे मुंह से जब ये बातें सुनी तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और अपनी नोटबुक में से एक कागज निकालकर मुझे दिखाया और कहा, इस लड़की जिसकी यह तस्वीर है उसको ढूंढना है। देखो तुम इसे कहाँ ढूंढ सकते हो, इसे ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ। जब तुम उसका नाम और रहने की जगह का पता चला लो तब तुम उसके पास जाना और उससे मेरा बहुत प्यार जताना। अगर तुम मेरा यह काम कर सकते हो तो जिस किसी चीज की तुम मुझसे उम्मीद रखते होगे मैं तुम्हें उससे कहीं ज्यादा दूंगा, नहीं तो तुमको वही मिलेगा जिसके मिलने के अधिकारी तुम होगे। मैंने उनसे कागज लिया और उस तस्वीर की तरफ देखा तो मुझे वह किसी बहुत सुंदर लड़की की तस्वीर लगी। उसको देखकर एक बार तो मैं बेहोश होते होते बचा। मैं डर के मारी कांप गया और गिरते गिरते बचा। फिर मैंने उनसे कहा, ठीक है मैं चलता हूँ, अगर अल्लाह ने चाहा तो योर मैजेस्टी ने जो काम करने के लिए मुझसे कहा है मैं वह कर लाऊंगा। ये कहकर मैंने मुबारक को साथ लिया और वहां से जंगल की तरफ चल दिया। मैं एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश घूमता फिरा। जो भी मुझे रास्ते में मिलता मैं उस लड़की के बारे में हर एक से पूछता, पर किसी ने भी यह नहीं कहा कि मैं इसे जानता हूं या मैंने इसके बारे में किसी से सुना तो है। इस तरह घूमते घूमते मुझे 7 साल निकल गए। इस बीच मैंने बहुत मुश्किलें सही। आखिर मैं एक शहर पहुंचा जिसमें बहुत सारे लोग रहते थे। वहां बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई थी, पर वहां का हर आदमी इसमें आजम यानी अल्लाह का नाम जप रहा था और उसकी पूजा कर रहा था। वहां मुझे हिंदुस्तान का एक अंधा भिखारी भीख मांगता हुआ मिल गया। कोई उसको एक कौड़ी भी नहीं दे रहा था और न कुछ खाना ही दे रहा था। मुझे आश्चर्य भी हुआ और साथ में उसके ऊपर दया भी आई। मैंने अपनी जेब से सोने का एक सिक्का निकाला और उसको दे दिया। उसने उसे लेकर कहा, ओह ये सिक्का देने वाले, अल्लाह तुम्हें खुशहाल रखे। लगता है तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, कोई यात्री हो। मैंने जवाब दिया, मैं 7 साल से घूमता फिर रहा हूँ, मुझे उस चीज का जरा सा पता नहीं मिल रहा जिसे मैं ढूंढने निकला हूँ। आज मैं इस शहर में हूँ। बूढ़ी ने मुझे बहुत सारी दुआएं दी और चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। शहर के बाहर एक बहुत ही शानदार इमारत खड़ी थी। वह उस इमारत में घुस गया और उसके पीछे पीछे मैं भी उस इमारत के अंदर घुस गया। अंदर जाकर मैंने देखा कि वह इमारत तो बहुत टूटी फूटी थी, उसको तो मरम्मत चाहिए थी। मैंने अपने मन में कहा, अरे वाह, यह तो क्या ही बढ़िया इमारत है। जब यह ठीक से बन जाए तब तो यह एक राजकुमारी के रहने लायक जगह है। हालांकि अभी भी जब यहाँ कोई नहीं रहता फिर भी यह कितनी शानदार है। पर मेरी यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह ऐसी खंडहर ही क्यों पड़ी है और यह अंधा आदमी यहाँ क्यों रहता है। वह अंधा आदमी अपनी छड़ी से रास्ता ढूंढता ढूंढता चला जा रहा था कि तभी मैंने एक आवाज सुनी जो कह रही थी, अब्बू आज आप इतनी जल्दी घर कैसे लौट आए, सब कुछ ठीक है ना। ये सवाल सुनकर बूढ़ी ने जवाब दिया, बेटी सब ठीक है। आज अल्लाह ने एक यात्री के मन में दया पैदा कर दी तो उसने मुझे एक सोने का सिक्का दे दिया। मैंने उससे मांस मसाले घी नमक खरीदा और तेरे लिए कुछ जरूरी कपड़े भी खरीद लिए। उनको काट कर सिल लेना और पहन लेना। अच्छा अब तू खाना बना ले ताकि फिर हम साथ साथ खाना खा सकें और उस दयावान आदमी को धन्यवाद दे सकें जिसने हमारे ऊपर मेहरबान होकर मुझे एक सोने का सिक्का दिया। हालांकि मैं यह तो नहीं जानता कि उसकी क्या इच्छा है, पर अल्लाह तो सब कुछ जानता है।
और देखता है वह हम जैसे गरीब लोगों की प्रार्थना का जवाब जरूर देगा। मैंने जब इन लोगों को इतना भूखा देखा तो मेरी बहुत इच्छा हुई कि मैंने इसको 20 सोने के सिक्के क्यों नहीं दे दिए। पर उस रहने की जगह को देखते हुए जहां से यह आवाज आ रही थी, मैंने देखा कि वहां तो उस तस्वीर जैसी ही एक स्त्री खड़ी हुई थी। तुरंत ही मैंने अपनी जेब से वह तस्वीर निकाली जो जिनों के राजा ने मुझे दी थी, तो मैंने देखा कि उस स्त्री की सूरत तो उस तस्वीर से हूबहू मिलती थी। उन दोनों में बाल भर का भी भेद नहीं था। मेरे दिल से एक गहरी आह निकल गई और मैं बेहोश सा हो गया। मुबारक ने मुझे अपनी बाहों में संभाल लिया और नीचे बिठाया। वह मुझे हवा करने लगा। जैसे ही मुझे जरा सा होश आया तो मैं उस स्त्री को फिर से घूरने लगा। मुबारक ने पूछा, अरे आपको क्या हो गया है? मैंने अभी तक उसको जवाब भी नहीं दिया था कि उस सुंदर स्त्री ने कहा, ओ नौजवान, अल्लाह से डरो और एक अजनबी स्त्री की तरफ इस तरह मत घूरो। कुछ शर्म लिहाज करो, यह हर एक के लिए बहुत जरूरी है। वह इतने अधिकार के साथ बोल रही थी कि मैं तो उसकी सुंदरता और तौर तरीके का दीवाना बन गया। मेरे ऊपर तो उसने जैसे जादू सा डाल दिया था। मुबारक ने मुझे तसल्ली तो बहुत दी, पर उस बेचारे को मेरे दिल की हालत का क्या पता। कोई और रास्ता न देखकर मैं बोला, ओ अल्लाह के बनाए प्राणियों और इस देश के रहने वालों, मैं एक गरीब यात्री हूँ। अगर तुम लोग मुझे अपने पास बुलाकर यहाँ ठहरा लो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बूढ़े ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरी आवाज पहचानते हुए मुझे गले से लगा लिया। फिर वह मुझे वहां ले गया जहां वह सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। वह वहां से उठ गई और एक कोने में जाकर बैठ गई। बूढ़ी ने मुझसे पूछा, अब तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओ कि तुमने अपना घर क्यों छोड़ा? तुम अकेले इस तरह क्यों घूम रहे हो? तुम किसको ढूंढ रहे हो? मैंने मलिक सादिक का नाम भी नहीं लिया और उसके बारे में कुछ कहा भी नहीं, पर बस उसको मैंने केवल अपनी कहानी बताई कि मैं चीन और मचीन के राजा का बेटा हूं। मेरे पिता अभी भी उस देश के राजा हैं। मेरे पास यह एक तस्वीर है जिसे उन्होंने 4 लाख रुपए में खरीदा था, पर जिस पल से मैंने इसे देखा तो मेरे दिल का चैन खो गया। मैंने एक तीर्थयात्री की पोशाक पहनी और इसको ढूंढने निकल पड़ा। अब यह मुझको यहाँ आपके पास मिल गई है। यह सुनकर बूढ़े ने एक भारी सी सांस ली और बोला, ओ दोस्त, मेरी बेटी तो बदकिस्मती के चंगुल में फंसी हुई है, कोई इसके साथ शादी नहीं कर सकता। तो मैंने जवाब दिया, क्या आप मुझे इस बात को पूरी तरीके से खोलकर समझाने की कोशिश करेंगे? तब उस बूढ़ी ने मुझे अपनी यह कहानी सुनाई। सुनो ओ राजकुमार, ओ मैं इस बदकिस्मत शहर का एक बहुत बड़ा सरदार हूँ। मेरे पुरखे यहाँ के एक बहुत बड़े परिवार के और बहुत मशहूर लोग थे। अल्लाह ने मुझे यह बेटी दी थी। जब यह बड़ी हो गई तो इसकी सुंदरता और इसके तौर तरीकों के चर्चे चारों तरफ फैल गए। देश के सारे लोग यही कहते थे कि जिस किसी के घर में ऐसी बेटी हो जिसकी सुंदरता के आगे परियां और देवदूत भी पानी भरते हो, उसके सामने किसी आदमी का क्या मुकाबला। इस शहर के राजकुमार ने भी उसकी सुंदरता की कहानियां सुनी तो वह तो उसकी केवल कहानियां सुनकर ही, बिना उसके देखे ही उसके पीछे पागल हो गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया और उसके लिए बेचैन हो गया। आखिर यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो एक रात राजा ने मुझे अपने पास बुलाया और अपनी मीठी बातों से मुझे इतना कोंचा कि मैं ना कह सका, और उसने मुझे इस रिश्ते के लिए राजी कर लिया। मैंने भी सोचा कि क्योंकि मेरे घर में बेटी पैदा हुई है तो एक ना एक दिन तो उसे किसी न किसी से शादी करके जाना ही है। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि उसकी शादी एक राजकुमार से हो जाए। राजा के बहुत कहने पर मैं उनका प्रस्ताव मान लिया और मैं वहां से चला आया। उस दिन से दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। फिर एक शुभ घड़ी में सारे काजी और मुफ्ती जमा हुए। विद्वान लोग, कुलीन लोग भी आए और शादी की रस्में पूरी की गई। शादी की सब रस्में पूरी की जाने के बाद दुल्हन को बड़ी शान से दूल्हे के घर ले जाया गया। रात को जब दूल्हा दुल्हन के कमरे में जाने लगा तो बाहर बहुत जोर का शोर सुनाई दिया। इतना शोर कि चौकीदारों के अलावा सारे लोग घबरा गए। उनकी इच्छा हुई कि वह दरवाजा खोलकर यह देखें कि क्या मामला है, पर सब कुछ अंदर से इतना बंद था कि वे कुछ खोल ही नहीं सके। कुछ देर बाद में जब रोने धोने की आवाज कुछ कम हुई तब दरवाजे को उसके कब्जे तोड़कर खोला गया। लोगों ने देखा कि दूल्हे का सिर उसके शरीर से अलग हुआ पड़ा है और उसके शरीर के दूसरे हिस्से अभी भी कांप रहे हैं। दुल्हन के मुंह से झाग निकल रहे हैं और वह अपने पति के खून के साथ में धूल में लिपटी पड़ी है। यह भयानक दृश्य देखकर जो कोई भी वहां मौजूद थे वे सब वहां से भाग लिए। यह भयानक खबर राजा को दी गई
तो वह बेचारा भी वहां अपना सिर पीटते पीटते दौड़ा दौड़ा आया। राज्य के सारे ऑफिसर भी आए, पर कोई भी यह नहीं बता सका कि वहां क्या हुआ होगा। काफी देर के बाद राजा ने इस बदकिस्मत दुल्हन का सिर काटने का हुक्म दिया। जैसे ही राजा के मुंह से यह हुक्म निकला तो एक बार फिर से शोर उठ खड़ा हुआ। राजा ये देख सुनकर डर गया और वहां से भाग निकला और दुल्हन को महल से बाहर निकाल देने के लिए कहा। दासियों ने इस बदकिस्मत को मेरे घर पहुंचा दिया। बहुत जल्दी ही इस घटना का हाल राज्य भर में सब जगह फैल गया। जिसने भी यह सुना उसी को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। राजकुमार की मौत की वजह से देश के सारे लोग मेरी जान के दुश्मन हो गए। जब जनता का दुख का समय खत्म हो गया, 40 दिन पूरे हो गए, तब राजा ने खुद ने राज्य के सब ऑफिसरों, कुलीन लोगों आदि से सबसे पूछा, अब हम इसके बाद क्या करें? सबने एक सुर में जवाब दिया, अब इसके आगे क्या किया जा सकता है? हाँ, योर मैजेस्टी की दिमागी हालत को शांत रखने के लिए और धीरज से उसमें जान डालने के लिए लड़की और उसके पिता को मरवा दिया जाए और उनकी हर चीज कब्जे में कर ली जाए। कुछ देर बाद में जब रोने धोने की आवाज कुछ कम हुई, तब दरवाजे को उसके कब्जे तोड़कर खोला गया। लोगों ने देखा कि दुल्ही का सिर उसके शरीर से अलग हुआ पड़ा है और उसके शरीर के दूसरे हिस्से अभी भी कांप रहे हैं। दुल्हन के मुंह से झाग निकल रही है और वह अपने पति के खून के साथ में धूल में लिपटी पड़ी है। जैसे ही वह राजा का हुक्म बजा लाने के लिए मेरे घर में घुसने लगा, तो पता नहीं कहां से पत्थर आने शुरू हो गए। वे पत्थर इतने ज्यादा थे कि वहां खड़े हुए सारे लोग, कोई भी उनकी मार नहीं सह सका और वे सब इधर उधर भाग गए। और इस सब के साथ एक इतनी भयानक आवाज आई कि राजा ने खुद ने भी इसको अपने महल में सुना। कौन सी बुरी किस्मत तुझ पर आ पड़ी है? किस राक्षस ने तुझे अपने काबू में कर रखा है? अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो उस सुंदर लड़की को तू तंग मत कर, नहीं तो तू भी अपने बेटे की किस्मत जो उसने उससे शादी करके भोगी है भोगेगा। अगर तू उसे तंग करेगा तो उसके नतीजे के लिए तैयार भी रहा। यह सुनकर राजा को डर के मारे बुखार चढ़ गया और उसने अपने लोगों को हुक्म दिया कि कोई भी उन बदकिस्मत लोगों को तंग न करे, कोई उनको कुछ कहे नहीं, कोई उनसे कुछ सुने नहीं, उनको जहां वे रहें रहने दे, उनको कोई नुकसान न पहुंचाए। उस दिन के बाद से जादूगरों ने इस घटना को शैतानी घटना समझकर उसका असर खत्म करने के लिए बहुत सारे जादू, टोने आदि इस्तेमाल किए। शहर के सब आदमियों ने कुरान में से बहुत सारी प्रार्थनाएं की, अल्लाह के नाम लिए। इस घटना के बहुत समय बाद से लेकर अब तक उस तरह की फिर कोई वैसी घटना नहीं हुई और न मुझे उसके बारे में कुछ पता है। मैंने एक बार अपनी बेटी से पूछा था कि उस रात उसने अपनी आंखों से क्या देखा या क्या सुना, तो वह बोली कि जैसे ही मेरे पति मेरे पास आए तो छत खुल गई और कीमती जवाहरातों से जड़ा हुआ एक सिंहासन नीचे उतरा, जिसमें एक शाही नौजवान राजकुमार बहुत ही बढ़िया कपड़े पहने बैठा था। उसके साथ और भी बहुत सारे लोग थे। वे सब कमरे में आए और वे सब राजकुमार को मारने के लिए तैयार थे। उसी समय वह नौजवान मेरे पास आया और बोला, अब तुम मुझसे बचकर कहां जाओगी? उन सब की आदमियों जैसी शक्ल थी, पर उनके पैर बकरे के पैर जैसे थे। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क उठा और मैं डर के मारे बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ। उसके बाद फिर तभी से हम इस खंडहर में रहते हैं। हमारे सब दोस्तों ने हमें छोड़ दिया है। जब मैं भीख मांगने के लिए बाहर जाता हूँ तो कोई मुझे एक कौड़ी भी नहीं देता। इतना ही नहीं, मुझे किसी दुकान के सामने भी खड़ा नहीं हुआ देने जाता। इस बदकिस्मत लड़की के पास अपना शरीर ढकने के लिए कोई फटा कपड़ा भी नहीं है और न भूख शांत करने के लिए कोई खाना ही है। मैं अल्लाह से केवल यही दुआ मानता हूँ कि बस किसी तरह हमें मौत आ जाए या फिर यह धरती फट जाए तो यह उसमें समा जाए। इस तरह से जिंदा रहने से तो मौत ही अच्छी है। अल्लाह ने शायद तुम्हें हमारे भले के लिए भेजा है ताकि तुम हमें देखकर हमारे ऊपर दया कर सको। और तुमने हमको एक सोने का सिक्का दिया जिससे मैं अपनी बेटी के लिए कुछ खाना और कपड़ा खरीद सका। अल्लाह की मेहरबानी है और अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अगर यह किसी जिन्न के कब्जे में नहीं होती तो मैं इसे तुम्हें तुम्हारी नौकरानी के रूप में तुम्हारी सेवा में देकर बहुत खुश होता। यही मेरी बदकिस्मती की कहानी है, तुम इसके बारे सोचना भी नहीं। बूढ़े से उसकी यह दुख भरी कहानी सुनकर मैंने बूढ़े से प्रार्थना की कि वह मुझे अपना दामाद समझे और अगर मेरा भविष्य इतना ही खराब है तो उसे आने दे। पर वह बूढ़ा मेरी प्रार्थना बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं था। जब शाम हुई तो मैंने उससे विदा ली और सराय चला गया। मुबारक बोला, राजकुमार खुश हो जाइए, अल्लाह ने आपकी सुन ली है, वह आप पर मेहरबान है, आपकी मेहनत बेकार नहीं गई। मैंने जवाब दिया, मैंने आज बहुत सारी सुंदर बोली इस्तेमाल की है,
पर वह बूढ़ा तो मेरी कोई बात सुनकर ही नहीं दे रहा। अल्लाह ही जानता है कि वह मुझे अपनी बेटी मुझे देगा या नहीं। मेरे मन की हालत ऐसी थी कि मैंने रात बड़ी मुश्किल से गुजारी। मैं सारी रात यही दुआ मनाता रहा कि यह रात कब जल्दी से खत्म हो और कब दिन निकले और फिर मैं कब उसे देखने जाऊं। कभी कभी मुझे लगता कि शायद उसका पिता दया करके मेरी प्रार्थना सुन ले, मुबारक उसे मलिक सादिक के पास ले जाए। मैंने फिर सोचा, खैर पहले हम उसे अपने काबू में तो कर लें। मुबारक को तो मैं बाद में देख लूंगा, फिर मैं उससे शादी कर लूंगा। मेरा दिल फिर से बहुत सारे विचारों से भर गया। अगर मान लो कि मुबारक मेरे प्लान पर राजी हो भी गया तो क्या जन्न मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा कि उन्होंने राजकुमार के साथ किया था। इसके अलावा इस देश का राजा इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगा कि उसके बेटे के खून होने के बाद में कोई दूसरा आदमी उसके बेटे की पत्नी से शादी कर ले। मेरी सारी रात यही सब सोचते सोचते निकल गई। जब सुबह दिन निकला तो मैं बाहर निकला और चौक गया और वहां से कुछ बढ़िया कपड़े खरीदे, लेस खरीदी, कुछ सूखे और ताजे फल खरीदे और यह सब लेकर बूढ़े के पास पहुंचा। वह उन सबको देखकर बहुत खुश हो गया और बोला, हर एक को अपनी जिंदगी से ज्यादा और कोई चीज प्यारी नहीं है, पर अगर मेरी जिंदगी तुम्हारे किसी काम की हो तो मुझे उसे तुम्हें देने में कोई दुख नहीं होगा। मैं तुम्हें अपनी बेटी देता हूँ, पर देते हुए डरता हूँ, क्योंकि ऐसा करके मैं तुम्हारी जिंदगी खतरे में डाल रहा हूँ और इस बात की बदनामी का धब्बा जजमेंट के दिन तक मेरे सिर रहेगा। मैंने कहा, मैं अब इस शहर में हूँ, मेरे पास कोई सहायता नहीं है, यह सच है। आप हर तरीके से मेरे पिता हैं, दुनियावी तरीके से भी और आध्यात्मिक तरीके से भी। पर सोचिए कि कितने दुखों, मुश्किलों और मेहनतों को झेलकर आज मेरी इच्छा पूरी हुई है। अल्लाह ने भी आपको मेरे लिए दयावान बनाया कि आपने मुझे उससे शादी करने की इजाजत दे दी है। आप बस मेरी सुरक्षा के लिए डरते हैं। एक पल के लिए सोचिए कि प्यार की तलवार से हमारे सिरों को बचाने के लिए और उस खतरे से हमारी जिंदगियों को बचाने के लिए किसी भी धर्म में नहीं लिखा है, जो होता है होने दीजिए। अपनी प्यारी चीज लेने के लिए जो मेरी जिंदगी है, मैंने तो हर तरीके से अपना सब कुछ खो ही दिया है। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि मैं मरता हूं या जीता हूं। इसके अलावा निराशा भी तो मेरी किस्मत की सहायता के बिना मेरी जिंदगी के दिन खत्म कर ही देगी और फिर फैसले के दिन मैं आपका दोषी बनकर खड़ा होऊंगा। थोड़े में कहो तो ऐसी ही बातें करते करते यानी हाँ ना में 1 महीना गुजर गया। यह मेरे दिमाग पर बड़ा भारी था। भविष्य की आशाओं और डर के बीच में मैं रोज उस बूढ़ी की सेवा में जाता था, उससे चापलूसी भरी बातें करता था और अपनी इच्छा पूरी करने की विनती करता था। ये सब चल ही रहा था कि बूढ़ा एक दिन बीमार पड़ गया। मैं उसकी बीमारी में सेवा करता रहा। मैं उसके बारे में डॉक्टर से बात करता और जो भी दवा वह लिखता मैं उन्हें खरीद कर लाता और उन्हें उसे देता। मैं उसे अपने हाथों से कपड़े पहनाता, उसे दाल चावल खिलाता। एक दिन वह मुझ पर असाधारण रूप से मेहरबान था। वह बोला, तुम बहुत जिद्दी हो। मैंने तुमसे कितनी बार उन सब मुश्किलों को बता दिया जो आगे आ सकती हैं, पर तुम अपनी प्रिय चीज लेने से नहीं हट रहे। तुमको मैंने कितनी बार चेतावनी भी दे दी कि तुम इसके बारे में सोचो भी नहीं, पर तुम सुनते ही नहीं। जब तक हमारी जिंदगी तब तक हमारे पास सब कुछ है, पर तुम तो जानबूझकर अंधी कुएं में छलांग लगा रहे हो। खैर, आज मैं तुम्हारे बारे में अपनी बेटी से बात करूंगा। देखिए वह क्या कहती है। चौथा दरवेश आगे बोला, सो ओ पवित्र दरवेशो। उसके ये प्यारे शब्द सुनकर मैं खुशी से इतना फूल गया कि मुझे लगा कि मेरे तो कपड़े भी तंग हो गए। मैं बूढ़े के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, आज आपने मेरे आने वाले जीवन की और भविष्य की खुशी की नींव रख दी। फिर मैंने उनसे विदा ली और अपने घर वापस लौट आया। सारी रात मैं मुबारक से इस बारे में बात करता रहा। उस समय न तो मेरी आंखों में नींद थी न पेट में भूख। सुबह सवेरे जल्दी उठकर मैं फिर से बूढ़े के पास गया, जाकर उन्हें सलाम किया। बूढ़ा बोला, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी बेटी देता हूं, अल्लाह उसके साथ तुम्हें खुशी दे। मैंने तुम दोनों को उसकी रक्षा में सौंप दिया है। जब तक मैं जिंदा हूं तुम मेरे साथ रह सकते हो। जब मैं नहीं रहूंगा तब तुम लोग जो चाहे करना। उस समय तुम लोग अपने कामों के जिम्मेदार अपने आप होंगे। इस बातचीत के कुछ दिन बाद वह बूढ़ा मर गया। हम लोगों ने उसका दुख मनाया और उसको दफना दिया। तीजा होने के बाद मुबारक उस सुंदर लड़की को डोली में बिठाकर सराय में ले आया और बोला, यह बिल्कुल पवित्र है और मलिक सादिक की है। ध्यान रहे कि आप इसके साथ कोई खेल नहीं खेलें।
कहीं ऐसा ना हो कि आपकी इतनी सारी मेहनत का फल बिल्कुल ही बेकार जाए। मैं बोला, मलिक सादिक यहाँ बीच में कहाँ से आ गया? मेरा दिल नहीं मानता और फिर मुझ में इतना धीरज भी नहीं है। जो होता है होने दो, मैं चिंता नहीं करता। अभी तो मुझे उसके साथ आनंद ले लेने दो। मुबारक गुस्से में भरकर बोला, बच्चों की तरह से बर्ताव मत करिए। एक पल में ही सारा खेल बदल सकता है। आप क्या समझते हैं कि मलिक सादिक बहुत दूर है जो आप उसके हुक्म को न मानने की हिम्मत कर सकते हैं? आपके उससे विदा लेने से पहले ही उसने आपको सारे हालचाल बता दिए थे और चेतावनी भी दे दी थी कि अगर आपने उसे धोखा दिया तो आपके साथ क्या हो सकता है। इसलिए अच्छा तो यही होगा कि आप इसे सुरक्षित उसके पास पहुंचा दें। वह एक शाही दिमाग का आदमी है। आप जिन जिन परेशानियों से गुजरे हैं वह उनको समझ सकता है और फिर यह भी हो सकता है कि वह इसे आपको ही दे दे। सोचिए तब यह मामला कितना अलग होगा। इस वफादारी से आपको उससे अपनी दोस्ती भी वापस मिल जाएगी और अपना प्यार भी वापस मिल जाएगा। आखिर इस समझाने और धमकियों के बाद मैं कुछ चुप हो गया। मैंने 2 ऊंट खरीदे और हम उनके हौदों पर चढ़कर मलिक सादिक के घर चल दिए। चलते चलते हम एक मैदान में पहुंच गए। वहां बहुत सारा शोर मच रहा था। मुबारक बोला, अल्लाह की जय हो, हमारी मेहनत कामयाब हो गई, क्योंकि लो हमारे जिन्हों की सेना भी आ गई। आखिर वह उनसे मिला और उनसे पूछा कि वे कहाँ जा रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे राजा ने हमें आपका स्वागत करने के लिए भेजा है। अब आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। अगर आप इजाजत दें तो हम आपको अभी अपने राजा के पास लिए चलते हैं। मुबारक ने मेरी तरफ घूमते हुए कहा, देखो ना, कितनी सारी मुसीबतें और खतरे सहने के बाद अल्लाह ने हमारे ऊपर कितनी मेहरबानी दिखाई है। अब हमें जल्दी करने की जल्दी क्या है? अगर कोई बुरी बात हो भी जाती है तो अल्लाह ना करे, हमारी तो सारी मेरी मेहनत ही बेकार जाएगी और राजा हम लोगों पर गुस्सा होंगे। उन्होंने एक साथ जवाब दिया, अब तो आप ही हमारे मालिक हैं, जो आप कहेंगे वही हम करेंगे। हालांकि हम सब तरह से ठीक थे, फिर भी हम रोज सुबह शाम चलते रहे। जब हम उस जगह के पास पहुंचे जहां राजा रहता था तो एक दिन मुबारक को सोता हुआ देखकर मैं उस लड़की के पैरों पर गिर पड़ा और रोते रोते मैंने उसे अपने दिल का हाल बताया, जिस दिन से मैंने उसकी तस्वीर देखी थी। मलिक सादिक की धमकियां भी बताई। मैंने उससे कहा कि मेरी रातों की नींद उड़ गई है, भूख नहीं लगती, किसी चीज से आराम नहीं मिलता, और अब अल्लाह ने मुझे यह दिन दिखा दिया है। तभी भी मैं उसके लिए बिल्कुल अजनबी था। उसने जवाब दिया, मैं भी तुम्हें दिल से चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए तुमने जो तकलीफें सही हैं, जिन खतरों का तुमने मुकाबला करके मुझे वहां से निकाला है, अब अल्लाह को याद रखना और मुझे भूल मत जाना। देखते हैं कि इस रहस्यमय पर्दे के पीछे से क्या निकलता है। यह कहकर वह इतनी जोर से रो पड़ी कि उसका गला रूंध गया। तो ऐसी मेरी हालत थी और ऐसी उसकी हालत थी। इतनी देर में मुबारक उठ गया और हम दोनों को रोते देखकर उस पर बहुत असर पड़ा। वह बोला, तसल्ली रखिए, मेरे पास एक मरहम है जो मैं इसके शरीर पर मल देता हूं। उसकी बू से मलिक सादिक का दिल इससे फिर जाएगा। हो सकता है कि इसको वैसा देखकर वह इसे तुम्हारे लिए छोड़ दे। मुबारक की यह तरकीब सुनकर मैं फिर से खुश हो गया। बड़े प्यार से उसे गले लगाते हुए मैंने कहा, ओ दोस्त, अब तुम मेरे पिता जैसे हो गए। तुमने मेरी जान बचा ली। मैं तो तुम्हारा हमेशा के लिए ऋणी हो गया। अब तुम मेरे लिए उसी तरह से काम करो जिससे मैं जिंदा रह सकूं, वरना तो मैं इस दुख से मर ही जाऊंगा। उसने मुझे बहुत तरह से तसल्ली दी। जब दिन निकला तो हमने देखा कि मलिक सादिक के बहुत सारे जिन्न वहां आ गए। वे हमारे लिए 2 बहुत ही कीमती खिलात लाए थे और साथ में मोतियों की झालर से ढकी एक पालकी लेकर आए थे। मुबारक ने अपना मरहम लड़की के शरीर पर मल दिया था। उसे बहुत कीमती कपड़े पहना दिए थे। फिर उसने उसको मलिक सादिक को सौंप दिया। उसको देखकर जिन्हों के राजा ने मुझे बहुत सारा इनाम दिया। मुझे इज्जत देने के बाद उसने मुझे अपने पास बिठा लिया और कहा, आज मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करूंगा जैसा कभी किसी ने किसी के साथ नहीं किया होगा। तुम्हारे पिता का राज्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसके अलावा यहां तुम मेरे बेटे के बराबर हो। वह मुझसे इस तरह से शान से बात कर ही रहा था कि वह सुंदर लड़की उसके सामने आ गई। अचानक आई गंध की वजह से उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और उसने कुछ और सोचना शुरू कर दिया। वह बाहर गया और उसने मुबारक को बुलाया और उससे कहा, जनाब, यह तो जो कुछ मैंने आपसे कहा था, आपने सचमुच में ही उसका पूरा पूरा पालन किया है। मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की
तो तुम्हें मेरी नाराजगी का शिकार होना पड़ेगा। ये किस तरह की गंध है? अब तुम देखो कि मैं तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करता हूँ। वह मुबारक से बहुत गुस्सा था। मुबारक तो डर के मारे कांप गया। उसने तुरंत ही अपना पजामा खोलकर उसे अपने हालात दिखा दिए। वह बोला, ओ ताकतवर राजा, जब से मैंने यह काम शुरू किया आपके हुक्म के अनुसार, तभी मैंने अपने शरीर का यह हिस्सा कटवा दिया था और उसे एक बक्से में बंद करके ताला लगाकर आपके खजांची को दे दिया था। उसके बाद ही काटे हुए हिस्से पर सोलोमन के मरहम को लगाकर मैं यह काम करने चला था। ये सुनकर और देखकर जिनों के राजा ने मेरी तरफ देखा और कहा, इसका मतलब है कि यह सब तुमने किया है, और गुस्से में भरकर मुझे कोसना शुरू कर दिया। मुझे उसके शब्दों से तुरंत ही यह समझ में आ गया कि वह मुझे मार देने वाला है। जब मुझे इस बात का विश्वास हो गया तो मुझे अपनी जिंदगी की आशा जाती रही, और इस हालत में मैंने मुबारक की कमर से खंजर निकाला और उसे जिनों के राजा के पेट में मार दिया। जैसे ही खंजर उसके पेट में घुसा तो वह झुका और लड़खड़ाया। मुझे तो लगा कि वह उससे जरूर ही मर गया होगा, पर बाद में मैंने देखा कि जैसा कि मैंने सोचा था, उससे बना वह घाव उसको मारने के लिए काफी गहरा नहीं था। उसको वह कुछ ज्यादा महसूस भी नहीं हुआ था। मुझे तो यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा कि वह जमीन पर लुढ़क गया और एक टेनिस की गेंद की शक्ल में बदलकर आसमान में उड़ गया। वह इतना ऊंचा उड़ गया कि फिर वह आंखों से ओझल हो गया, पर एक पल बाद ही वह बिजली की तेजी के साथ गुस्से में भरकर वह बहुत शोर करता हुआ और कुछ बेमतलब शब्द बोलते हुए नीचे उतरा और मुझे एक ऐसी ठोकर मारी कि मैं बेहोश होकर पीठ के बल गिर पड़ा। मैं बिल्कुल मरा हुआ सा हो गया था। अल्लाह जाने उस हालत में मैं वहां कितनी देर पड़ा रहा, पर जब मैं कुछ होश में आया और मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि मैं तो एक जंगल में पड़ा हूँ जहाँ केवल कांटे और झाड़ियाँ थे और कुछ दिखाई नहीं देता था। उस समय मेरी समझ कुछ काम नहीं कर रही थी। इतनी निराशा की हालत में मैं अभी यही सोच रहा था कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कि मेरे मुंह से एक आह निकल गई। मुझे जो पहला रास्ता दिखाई दिया मैं वही रास्ता लेकर चल दिया। अगर मुझे कहीं कोई मिला तो मैंने हर एक से मलिक सादिक का नाम पूछा तो उसने मुझे पागल समझते हुए यही जवाब दिया कि उसने तो यह नाम भी कहीं नहीं सुना था। एक दिन जब मैं एक पहाड़ पर चढ़ रहा था, पिछली बार की तरह से मेरे मन में आया कि मैं इस पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे देता हूं, और जैसे ही मैं वहां से नीचे कूदने वाला था कि वही पर्दे वाला घुड़सवार वहां आ गया जिसके पास जुल्फकर थी। उसने कहा, तुम अपनी जिंदगी खोने पर क्यों लगे हुए हो? लोगों के ऊपर अक्सर दुख आते हैं, उन्हें मुश्किलें उठानी पड़ती है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि तुम उनकी वजह से अपनी जान दे दो। आओ, अब तुम्हारे खराब दिन खत्म हुए और तुम्हारी खुशी के दिन अब बहुत जल्दी आने वाले हैं, इसलिए अब तुम रम चले जाओ। वहां 3 दुखी लोग तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले से ही आए हुए हैं। तुम उनसे मिलना, वहां के राजा से भी मिलना, और तुम 5 की इच्छाएं वही पूरी हो जाएंगी। यह मेरी कहानी है जिसे मैंने अभी आप सबको सुनाया। आखिर में हमारी मुश्किलों का हल बताने वाले ने मुझे यह बताया और मैं अब आप सबके पास आया हूँ। राजा जो अल्लाह की परछाई होता है, उसने भी हमारा प्रेम से स्वागत किया है। अब हम सबको सुख मिलना चाहिए। जब आजाद बख्त और चारों दरवेशों में इस तरह की बातें चल रही थी, तभी आजाद बख्त का एक खास नौकर उसके जनान खाने से वहां भागा भागा आया और इज्जत के साथ सलाम करके राजा की खुशी की इच्छा की और बोला, अभी अभी राजकुमार का जन्म हुआ है जिसकी सुंदरता के आगे सूरज चांद भी शर्माते हैं। राजा तो यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। उसके मुंह से निकला, अरे देखने में तो किसी को तो बच्चे की आशा नहीं थी, फिर यह बच्चा किसके हुआ है? खास नौकर बोला, मेहरू, आपकी वजह से जिससे योर मैजेस्टी कुछ दिनों से गुस्सा थे, वह अकेली एक कोने में पड़ी रहती थी। आपके डर की वजह से कोई उसके पास उसका हाल पूछने भी नहीं जाता था। उसी पर अल्लाह की मेहरबानी हुई है कि उसने चांद सा बेटा पैदा किया है। राजा यह सुनकर इतना ज्यादा खुश हुआ कि बस खुशी के मारे मरसा ही गया। चारों दरवेशों ने उसको बधाइयां दी। उन्होंने कहा, अल्लाह करे आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे, आपका बेटा बहुत अमीर बने, वह आपके साए में बढ़ता रहे। राजा बोला, यह सब आपके यहाँ शुभ आगमन से ही मुमकिन हुआ, नहीं तो मुझे तो इस घटना का पता ही नहीं था। अगर आप लोग मुझे इजाजत दें तो अपने बेटे को देख आओ। दरवेश बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, अल्लाह का नाम लेकर जाइए। राजा अपने महल पहुंचा और अपने बेटे राजकुमार को अपनी गोद में उठाया और अल्लाह को धन्यवाद दिया। अपनी छाती से चिपकाए हुए वह दरवेशों के पास आया
और उसे उनके पैरों में डाल दिया। उन्होंने उसको बहुत दुआएं दी और उसको बुरी आत्माओं से बचाने के लिए बहुत उपाय किए। इस खुशी के मौके पर राजा ने एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम किया। शाही संगीत गूंज उठा, खजाने का मुंह खोल दिया गया। उसने बहुत सारे गरीबों को बहुत अमीर बना दिया। राज्य के ऑफिसरों को उसने दुगने दुगने ऊंचे पद दिए, उनको बहुत सारी जमीनें दी। शाही सेना को उसने 5 साल की तनख्वाह इनाम के रूप में दी। विद्वानों और पवित्र लोगों को उसने पेंशन और जमीनें दी। गरीबों के बटुए सोने चांदी के सिक्कों से भर दिए गए। खेतों से मिलने वाले अगले 3 साल के टैक्स माफ कर दिए गए और जो कुछ वे उस समय में उगाते वह सब उन्हीं को दे दिया गया। सारे शहर में सभी बड़े और छोटे लोगों के घरों में हर जगह खुशियां मनाई जा रही थी। इस खुशी में हर आदमी अपने आप को राजकुमार समझ रहा था। इन खुशियों के बीच जनान खाने से अचानक ही रोने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। दास दासिया, खास दास आदि सब अपने अपने सिरों पर धूल डालते हुए बाहर की तरफ भागे। राजा के पूछने पर उन्होंने बताया कि जब वे राजकुमार को नहला धुलाकर आया को उसको दूध पिलाने के लिए दे रहे थे तो एक बादल आसमान से उतरा और आया के चारों तरफ लिपट गया। पल भर बाद ही हमने देखा कि आया तो जमीन पर बेहोश लेटी पड़ी थी और राजकुमार गायब थे। कितनी बुरी घटना हो गई है हमारे साथ। यह सुनकर राजा के ऊपर तो जैसे बिजली गिर पड़ी। सारा देश दुख के समुद्र में डूब गया। राजकुमार के इस तरह चले जाने पर किसी ने भी अच्छे कपड़े नहीं पहने, बल्कि केवल अपना दुख ही खाया और अपना खून ही पिया। थोड़े में कहो तो वे सभी लोग अपनी जिंदगियों से हताश हो गए थे। इस तरह से रहते रहते जब 2 दिन हो गए तब तीसरे दिन वही बादल फिर से आया। उसमें जवाहरात जरा एक पालना था और पालने में था राजकुमार अपना अंगूठा चूसते हुए। उसकी मां ने तुरंत ही उसको दुआएं देनी शुरू कर दी। उसने उसको गोद में लिया और प्यार से अपनी छाती से लगा लिया। उसने देखा कि वह मलमल की बनी हुई एक बहुत सुंदर जैकेट पहने हुए था और उस पर मोती टके हुए थे। उसके गले में 9 रत्नों का एक हार पड़ा हुआ था। उसके पास सोने का एक झुनझुना था जिसमें सोने के ही घुंघरू लटके हुए थे। सारी दासियां यह खबर लेकर बाहर दौड़ी और सबने फिर से प्रार्थनाएं कहनी शुरू कर दी। अल्लाह करे तेरी माँ की हर इच्छा पूरी हो और तू बहुत बड़ी उम्र जिए। राजा ने एक और नया शानदार महल बनाने का हुक्म दिया जिसमें बहुत बढ़िया कालीन लगवाए गए थे। उसने चारों दरवेशों को उस महल में ठहरा दिया। जब वह राज्य के काम नहीं कर रहा होता था तो वह उनके पास जाकर बैठा करता था। उनके लिए बहुत सारी तरीकों की चीजें ले जाता था और उनका इंतजार करता था। लेकिन हर महीने के पहले बृहस्पतिवार को वही बादल ऊपर से आता, राजकुमार को 2 दिन के लिए ले जाता और फिर उसके पालने को बहुत कीमती खिलौनों और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों के साथ वापस छोड़ जाता। जब कोई उसका पालना देखता तो उसका तो आश्चर्य से दिमाग ही घूम जाता। इस तरह से बड़े होते होते राजकुमार ने अपने 7वें साल में कदम रखा। उसके जन्मदिन के दिन राजा आजाद बख्त ने चारों दरवेशों से कहा, ओ पवित्र लोगों, मैं यह नहीं समझ पाता कि हर महीने के पहले बृहस्पतिवार को राजकुमार को कौन ले जाता है और फिर कौन वापस छोड़ जाता है। यह बहुत आश्चर्यजनक है। देखते हैं कि यह कहां तक जाता है। दरवेशों ने कहा, राजा साहब, आप एक काम कीजिए, आप एक दोस्ताना संदेश लिखिए और उसे राजकुमार के पालने में रख दीजिए। आप उसे लिखिए, मेरे बेटे की तरफ आपकी दोस्ती और मेहरबानी देखकर मेरे दिल में यह इच्छा होती है कि मैं ऐसे आदमी से मिलूं। अगर आप अपने इस मेल जोल के सहारे अपने विचार मुझे बताएं तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा और मेरा आश्चर्य भी खत्म हो जाएगा। दरवेशों की सलाह के अनुसार राजा ने इस बात का एक नोट कागज पर लिखा, उस पर सोने का चूरा छिड़का और उसको राजकुमार के सोने के पालने में रख दिया। हर बार की तरह से राजकुमार के गायब होने के दिन राजकुमार गायब हो गया। शाम को राजा जब अपने दरवेशों के साथ बैठे हुए बात कर रहे थे कि एक मुड़ा हुआ कागज राजा के पैरों के पास आकर गिर गया। उन्होंने वह कागज उठाया और खोलकर पढ़ा तो वह तो उनके नोट का जवाब था। उसमें ये 2 लाइनें लिखी थी, तुम मेरे बारे में भी तुमसे मिलने के लिए उतना ही उत्सुक समझो जितने कि तुम मुझसे मिलने के लिए हो। एक सिंहासन नीचे आ रहा है। अच्छा होगा कि तुम अभी आ जाओ ताकि हम एक दूसरे से मिल सकें। खुशी और आनंद की सब तैयारियां की जा चुकी हैं। बस योर मैजेस्टी की जगह खाली है। राजा आजाद बख्त ने चारों दरवेशों को साथ लिया और उस दैवीय सिंहासन पर चढ़ गया। वह तो क्या सिंहासन था, जैसा राजा सोलोमन का सिंहासन था। सबके बैठते ही वह ऊपर उड़ चला। आगे बढ़ते बढ़ते वह एक ऐसी जगह पहुंच गया
जहां बहुत सारी और बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाने की चीजें लगी हुई थी, पर वहां कोई था भी या नहीं ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस बीच किसी ने हम पांचों की आंखों में सुलेमानी सुरमा लगा दिया। सबकी आंखों से दो दो बूंद आंसू निकल पड़े। उसके बाद सब लोगों ने देखा कि वहां तो बहुत सारी परियां इकट्ठी थी। वे सब बहुत अच्छे और कीमती कपड़े पहने हुए थी और सबके हाथों में गुलाब जल की एक एक शीशी थी। आजाद बख्त हजारों परियों के बीच से होकर चला। सब परियां बड़ी इज्जत से खड़ी हुई थी। बीच में ही एक ऊंचा सिंहासन रखा हुआ था जिसमें पन्ने जड़े हुए थे। उस सिंहासन पर बड़ी शान से तकियों के सहारे शाहरुख का बेटा मलिक शाह बल बैठा हुआ था। परियों की जाति की एक बहुत सुंदर लड़की उसके सामने बैठी हुई थी और बच्चा राजकुमार बख्तियार के साथ खेल रही थी। सिंहासन के दोनों तरफ बैठने के लिए कुर्सियां सब बड़ी तरतीब से लगी हुई थी जिन पर कुलीन परियां बैठी हुई थी। मलिक शाह बल राजा आजाद बख्त को आता देखकर खड़ा हो गया। फिर वह सिंहासन से नीचे उतरा और आजाद बख्त को गले से लगा लिया। फिर वह उसको हाथ पकड़ कर ले गया और अपने साथ अपने सिंहासन पर ही बिठा लिया। फिर वे बहुत देर तक प्रेम से बात करते रहे। इस तरह खाते पीते नाचते गाते सारा दिन बीत गया। जब राजा शाह बल से मिला तो शाह बल ने राजा से पूछा कि उसके इन चारों दरवेशों को साथ लाने का क्या मतलब था। राजा आजाद बख्त ने उसको इन चारों दरवेशों के बारे में सब कुछ बता दिया, उनकी कहानियां भी, जैसी कि उन्होंने उसे सुनाई थी। उसने उनके लिए यह कहते हुए शाह बल से सिफारिश की, इन लोगों ने बहुत तकलीफें सही हैं और अगर अब आपकी सहायता से उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो यह एक बड़ा पुण्य का काम होगा और मैं खुद भी आपका जिंदगी भर बहुत आभारी रहूंगा। आपकी मेहरबानी से सबको खुशियां मिल जाएंगी। मलिक शाह बल ने उनकी कहानियां सुनकर कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं बहुत खुशी से यह काम करूंगा। मैं आपकी बात मानने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर मलिक शाह ने वहां बैठे हुए सभी देवों और परियों की तरफ देखा। फिर उसने उन बड़े बड़े जिन्हों के नाम चिट्ठियां लिखी जो अलग अलग जगहों के सरदार थे कि उसका हुक्म मिलते ही वे वहां से जल्दी से उसके पास आ जाए और अगर कोई आने में देर करेगा उसे सजा दी जाएगी, उसको बंदी बना लिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी के पास आदमी जाति की, चाहे वह आदमी हो या स्त्री, वह उसको भी साथ लेकर आएगा। अगर किसी ने छिपाने की कोशिश की तो वह चोर समझा जाएगा और उसकी पत्नी और परिवार को मार दिया जाएगा और उनका नामो निशान भी नहीं बचेगा। यह लिखा हुआ हुक्म लेकर देव वहां से चारों दिशाओं में चल दिए। दोनों राजाओं में दोस्ती हो गई और वे आपस में बहुत देर तक बात करते रहे। इसके बीच मलिक शाह बल ने चारों दरवेशों की तरफ देखते हुए कहा, मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरे बच्चे हों। अल्लाह से मैंने प्रार्थना की कि वह मुझे एक बेटा या बेटी दे दे जिसको मैं आदमी की जाति में ब्याह सकूं। जैसे ही मैंने यह प्रार्थना की कि मुझे पता चला कि मेरी पत्नी को बच्चे की आशा हो गई, बस उसके बाद से मैं हर पल उत्सुकता में जीता रहा। समय आने पर उसने एक बेटी को जन्म दिया। अपने वायदे के अनुसार मैंने जिन्हों को दुनिया के चारों कोनों में यह पता लगाने के लिए भेजा कि किसी भी राजा की कोई बेटा हो तो वे मुझे बताएं और उसे मेरे पास लेकर आएं। कुछ दिनों में वे लोग इस राजकुमार को मेरे पास लेकर आए। मैंने अल्लाह को धन्यवाद दिया, बच्चे को अपनी गोद में लिया और उसे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया। मैं उसे अपनी आंखों से एक पल भी दूर नहीं करना चाहता था, पर फिर भी मुझे उसे इसलिए वापस भेजना पड़ता था कि अगर उसके माता पिता उसको नहीं देखेंगे तो उनको बहुत दुख पहुंचेगा। इसलिए मैं उसको महीने केवल एक बार बुलवा लेता था और 2 दिन उसे अपने पास रखकर वापस भेज देता था। अब अगर अल्लाह खुश हो तो हम लोग आपस में मिल गए हैं। अब मैं इन दोनों की शादी कर देता हूँ। हम सब की मौत तो होनी ही है, तो जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम इनको खुश खुश देख लें। राजा शाह बल की बात सुनकर और उसके गुण देखकर आजाद बख्त ने उसकी बहुत तारीफ की। फिर बोला, पहले तो राजकुमार को गायब होते और फिर दोबारा प्रकट होते देखकर बहुत घबरा गया, पर अब आपकी बातें सुनकर मेरा दिमाग शांत हो गया है। मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। यह बेटा अब आपका है, आप इसको जैसे चाहे रखें। इस तरह दोनों राजाओं का मिलन ऐसा हो गया जैसे चीनी और दूध का होता है। वे आपस में बहुत आनंद से रहे। 10 दिन के भीतर भीतर सारे राजा ईराम के गुलाब के बागीचे के जिन्हों का और पहाड़ों और टापुओं के राजा मलिक शाह बल के दरबार में इकट्ठे हो गए। सबसे पहले मलिक सादिक से कहा गया कि जो भी आदमी की जाति का उसके पास हो वह उसको पेश करे। इस बात से वह बहुत दुखी हुआ, पर और कोई चारा न देखकर उसने बूढ़ी की गुलाबी गालों वाली लड़की को पेश कर दिया।
उसके बाद ओमान के राजा से कहा गया कि वह जिन्न की बेटी को पेश करे, जिसके लिए बैल पर चढ़ने वाले नीमरोज का राजकुमार पागल था। उसने उसको न देने के लाख बहाने बनाए, पर आखिर उसको पेश कर ही दिया। पर जब फ्रैंक्स के राजा की बेटी और बेहजाद खान के बारे में पता किया गया, तो सोलोमन की कसम खाकर लोगों ने कहा कि उनको उन दोनों में से किसी का पता नहीं था। आखिर जब कुलजुम सागर यानी लाल सागर के राजा से पूछा गया कि क्या उसको उन दोनों का कुछ पता है, तो उसने अपना सिर नीचे कर लिया और चुप रह गया। मलिक शाह बल उसकी बहुत इज्जत करता था, से उसने उससे प्रार्थना की कि वह उनको उसे दे दे, वह उसे बाद में उसका इनाम देगा। फिर धमकी भी दी। तब कहीं जाकर वह हाथ जोड़कर बोला, योर मैजेस्टी, उनके बारे में यह पता है कि जब फारस का राजा कुलजुम सागर पर अपने बेटे से मिलने के लिए आया, तो राजकुमार ने उत्सुकता से अपना घोड़ा पानी में घुसा दिया। इत्तेफाक की बात कि मैं उस दिन घूमने के लिए बाहर निकला हुआ था और उस समय उधर से गुजर रहा था, तो मैं वहां का दृश्य देखने के लिए रुक गया। जब राजकुमारी की घोड़ी उसके पीछे पीछे भागी, तो मेरी आंखें उसकी आंखों से मिली और मैं उसे देखता ही रह गया। तुरंत ही मैंने परियों को हुक्म दिया कि वह उसको उसकी घोड़ी सहित पकड़कर मेरे पास ले आए। उसके पीछे बेहजाद खान अपने घोड़े से पानी में कूद गया। मैंने उसकी बहादुरी और शान की बहुत तारीफ की और उसको भी पकड़ लिया। पकड़कर मैं उसे अपने घर ले आया, इसलिए दोनों मेरे पास सुरक्षित है। ये कहकर उसने दोनों को वहीं बुलवा लिया। इसके बाद सीरिया के राजा की बेटी की ढूंढ की गई। सबसे उसको ढूंढने के लिए कहा गया, पर किसी ने यह नहीं कहा कि वह उसके पास है या वह उसके बारे में यह बता सकता है कि वह कहाँ है। मलिक शाहबल ने फिर पूछा, क्या यहाँ कोई राजा गैर हाजिर है या फिर यहाँ सारे राजा हाजिर हैं? जिनों के राजा ने कहा, जनाब, यहाँ सब मौजूद है सिवाय एक राजा के, और वह है मुसलसल जादू, जिसने काफ पहाड़ पर जादू से किला बनवाया है। वह अपनी अकड़ की वजह से नहीं आए हैं और हम तो आपके गुलाम हैं। हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उनको जबरदस्ती ला सकें। उनका महल बहुत मजबूत है और वह खुद एक बहुत बड़ी शैतान है। यह सुनकर मलिक शाह बल बहुत गुस्सा हुआ। इसने जिन्न और परियों की एक बहुत बड़ी सेना उसको लाने के लिए भेजी कि अगर वह उस लड़की को साथ लेकर अपने आप आता है तो ठीक है, वरना उसको गले से लेकर एरी तक बांधकर जबरदस्ती ले आना। इसके अलावा उसके महल को वहां से उठाकर धरती पर रख देना और एक गधे से उसके ऊपर हल चलवा देना। जैसे ही उनको यह हुक्म मिला कि इतने सारे लोग वहां से उसको लेने के लिए गए कि एक दो दिन में ही वह ताकतवर मलिक शाहबल के सामने लोहे की जंजीरों से बांध कर ले आया गया। मलिक शाहबल ने उससे बार बार राजकुमारी के बारे में पूछा, पर उस ताकतवर बगावत करने वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर राजा बहुत गुस्सा हो गया, तो उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर देने का हुक्म दिया और फिर उसकी खाल में भूसा भरने का हुक्म दिया। एक परियों के झुंड को काफ पहाड़ पर जाने के लिए कहा गया कि वह वहां उसके महल में राजकुमारी को ढूंढे। वे लोग वहां गए और उसे ढूंढ लिया और उसे मलिक शाहबल के सामने ले आए। सारे बंदी और चारों दरवेश राजा मलिक शाहबल का रौब और उसके राज चलाने का ढंग देखकर बहुत खुश हुए। इसके बाद मलिक शाहबल ने सब आदमियों को महल में और स्त्रियों को शाही जनान खाने में जाने का हुक्म दिया। सारा शहर खूब सजाया गया और सबको शादी की तैयारी करने का हुक्म दिया गया। यह सब काम एक पल में ही हो गया, जैसे बस राजा के हुक्म की देर थी। एक दिन एक बहुत ही खुश दिन तय किया गया और राजकुमार बख्तियार की शादी राजकुमारी रोशन अख्तर से हो गई। पहले दरवेश यानी यमन के नौजवान राजकुमार की शादी दमिश्क की राजकुमारी से हो गई। दूसरे दरवेश यानी फारस के राजकुमार की शादी बसरा की राजकुमारी से हो गई। तीसरे दरवेश यानी अजम के राजकुमार की शादी फ्रैंक्स की राजकुमारी से हो गई। बेहजाद खान की शादी राजा नीमरोज की बेटी से हो गई और नीमरोज के राजकुमार की शादी जिन्न की बेटी से हो गई। चौथे दरवेश की यानी चीन के राजकुमार की बेटी की शादी हिंदुस्तान के गरीब भिखारी की बेटी से हो गई, जो मलिक सादिक के कब्जे में थी। मलिक शाहबल की सहायता से हर निराश राजकुमार की इच्छाएं पूरी हो गई। इसके बाद सबने वहां 40 दिन खूब खुशी से गुजारे। आखिर में मलिक शाहबल ने सब राजकुमारों को कीमती और मुश्किल से मिलने वाली चीजों की भेंटें दी और उनको विदा किया। सब बहुत खुश थे, संतुष्ट थे। सभी अपने अपने घर सुरक्षित पहुंच गए और अपने अपने राज्य में राज करना शुरू कर दिया। पर बेहजाद खान और यमन के सौदागर का बेटा अपनी इच्छा से राजा आजाद बख्त के पास रुक गए। बाद में यमन का नौजवान सौदागर हिज मैजेस्टी यानी राजा बख्तियार के नौकरों का सरदार बना दिया गया और बेहजाद खान सेना का जनरल बना दिया गया। जब तक वे वहां रहे,
उन्होंने वहां की सारी सुविधाओं का इस्तेमाल किया। ओ अल्लाह, जैसे तूने आज़ाद बख्त और चारों दरवेशों की इच्छाएं पूरी की, इसी तरीके से तू 5 आत्माओं, 12 इमामों और 14 भोले भालों की सहायता से सबकी इच्छाएं पूरी कर, जो कोई तुझसे कोई इच्छा रखता हो। आमीन। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।